पश्चिम बंगाल चुनाव में शानदार जीत के बाद से लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा हो सकती है। लेकिन क्या यह संभव है? फिलहाल इस दिशा में कोई प्रगति होती नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि बनर्जी विपक्ष का चेहरा बनने के लिए आतुर तो है, लेकिन अन्य दलों की ओर से अभी कोई संकेत नहीं मिले हैं जिससे इस बात को बल मिले। बुधवार को ममता बनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं से मिली और मीडिया से भी बात की, लेकिन 2024 के आम चुनाव या आगामी विधानसभा चुनाव में वह दूसरे राज्यों में किस प्रकार भाजपा की घेराबंदी कर सकती है। बंगाल के बाहर उसके पास भाजपा से लड़ने के लिए क्या रणनीति है, इसका ठोस खाका वह पेश नहीं कर सकी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आदि राज्यों में चुनाव दूर नहीं है, लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के पास अभी ठोस रणनीति दिखाई नहीं दे रही। ममता ने इस बात का बचाव यूं किया कि अभी संसद सत्र चल रहा है तथा अभी दल उसमें व्यस्त है। सत्र के बाद दलों को इस मुद्दे पर बैठकर बात करनी चाहिए। आम चुनाव में विपक्ष के ममता को चेहरा पेश करने को लेकर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई अड़चनें हैं। क्षेत्रीय स्तर पर कई दलों के समक्ष एक साथ खड़े होने की समस्या है। ऐसे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा एक साथ खड़े नहीं हो सकते। पश्चिम बंगाल में वामपंथी ममता के पीछे खड़े नहीं हो सकते। दक्षिण के दलों की अपनी अलग रणनीति है। कर्नाटक को छोड़कर ज़्यादातर दक्षिणी राज्यों में भाजपा असरदार नहीं है, इसलिए दक्षिण की क्षेत्रीय पार्टियों की अलग प्राथमिकताएं हैं। इसी प्रकार सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से ममता को विपक्ष का चेहरा स्वीकार किए जाने की संभावना बेहद ऋण है। शायद यही कारण है कि ममता खुद भी अभी सावधानी बरत रही है। वह खुद को विपक्ष के चेहरे के तौर पर पेश करने से बच रही है। हालांकि वह इस बात पर जोर देती है कि विपक्ष को भाजपा को हराने के लिए एकजुट होना चाहिए, लेकिन ऐसे इसके नेतृत्व में इसका जवाब उसके पास आज नहीं है। लेकिन कैसे इसके नेतृत्व में इसका जवाब उसके पास आज नहीं है। एक बात और, अभी तक किसी भी प्रमुख विपक्षी दल ने ऐसे संकेत नहीं दिए हैं कि वह ममता बनर्जी को 2024 के लिए विपक्ष चेहरे के रूप में पेश करें। चुनाव मैदान में उतरे जो भी बातें कही जा रही है वो मीडिया के विश्लेषण में आती है। हालांकि ममता बनर्जी सक्रियता से स्पष्ट है कि वह इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है, लेकिन वह चाहती है कि दूसरे दल उन्हें उनके लिए प्रोजेक्ट करे पर इसके आसार कम हैं। हालांकि ममता बनर्जी कहती है कि किसी और के नेतृत्व में से भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मकसद भाजपा को हराने का होना चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि भले ही वह विपक्ष का चेहरा नहीं बनने, क्या विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश सफल हो पाएंगी? आपको क्या लगता है?